Hello students, welcome back to my channel Enhance Your Skills. Today I have come with the first chapter of the book Hornbill by NCERT. The name of the chapter is Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. As the title of the story is Portrait of a Lady. Portrait क्या होता है पहले मैं आपको ये बताऊंगी. Portrait क्या होता है? It is image. कोई एन इमेज होता है या कोई फ़ोटोग्राफ होता है या किसी तरह का भी कोई किसी तरह की पिक्चर होती है जिसमें सिर्फ फेस ही दिखाया जाता है, यूजुअली ऑफ द फेस, दैट इज़ कॉल्ड पोर्ट्रेट. तो ये स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है. इस स्टोरी में राइटर खुशवंत सिंह जी अपनी ग्रैंड मदर के पोर्ट्रेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अपनी ग्रैंड मदर के कैरेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. दिस स्टोरी हैज़ बिन रिटन इन फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है. इट इज़ इन बायोग्राफिकल मोड. इन दिस स्टोरी द राइटर गिव्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हिज ग्रैंड मदर. इसमें क्या बताया गया है, राइटर ने क्या बताया है, अपनी ग्रैंड मदर का डिटेल अकाउंट दिया है. सो लेट मी बिगिन द डिटेल समरी ऑफ द स्टोरी. मैं आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको नई नई वीडियोस जो हैं वो भेजती रहूँ और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी लिखें कि मेरी वीडियोस कैसी हैं. दिस स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. इन दिस स्टोरी नरेटर इज़ पोर्ट्रेइंग द करेक्टर ऑफ हिज ग्रैंड मदर. इसमें जो राइटर है वो अपनी ग्रैंड मदर का करेक्टर जो है वो बता रहे हैं कि उनकी ग्रैंड मदर कैसी थी. वो अपनी ग्रैंड मदर का और अपने ग्रैंड फादर का पोर्ट्रेट देखते हैं, एक पिक्चर, एक फ़ोटोग्राफ देखते हैं जो उन्होंने घर में लगाई थी और उसी के थ्रू वो ये सारी स्टोरी बताना शुरू हो जाते हैं. वो बताते हैं, व्हेन नरेटर वाज अ स्मॉल किड he observes his grandmother as a terribly old lady with wrinkles on her face. वो बताते हैं कि जब खुशवंत सिंह जी एक छोटे बच्चे थे और वो ऑब्ज़र्व उसी टाइम से करते हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी शी वॉज टेरिबली ओल्ड. दैट मीन्स जब से वो छोटे बच्चे थे तब से ही उनकी ग्रैंड मदर, उन्होंने ओल्ड ही उनको देखा, उन्होंने कभी भी उसको यंग नहीं देखा. उन्होंने हमेशा से उनके चेहरे पे क्या देखे, रिंकल्स देखे. This means that she was very much old. His grandmother was very much old and her face was wrinkled. हर हेयर वर वाइट. उसके जो बाल होते हैं वो भी शायद सफ़ेद हो चुके होते हैं. और बाकी लोग जो थे वो खुशवंत सिंह जी को बताते थे कि जब उनकी ग्रैंड मदर यंग थी शी वॉज़ वेरी मच प्रिटी. वो बहुत खूबसूरत थी और उनकी ग्रैंड मदर भी उसको ये बताती हैं कि मैं बहुत खूबसूरत थी व्हेन आई वॉज़ यंग. बट ये जो राइटर हैं स्टोरी के खुशवंत सिंह जी, वो ये कहते हैं कि वो बिलीव नहीं कर सकते कि उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो कभी यंग थी या वो कभी ब्यूटीफुल थी. उन्होंने उनको हमेशा से ओल्ड ही देखा है. इसलिए वो कहते हैं इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर नरेटर टू बिलीव हिज ग्रैंड मदर वॉज अ यंग एंड ब्यूटीफुल लेडी वंस अपॉन अ टाइम एज सेड बाई पीपल अराउंड हिम. जैसे कि लोग कहते हैं वो उस चीज़ को बिलीव नहीं कर पाते हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी कभी यंग भी थी. शी वॉज फैट एंड बेंट. उन्होंने जो उसको देखा था उनके लिए वो कैसी थी, फैट थी और बेंट थी, मतलब झुकी हुई थी उनकी बॉडी बिकॉज ऑफ ओल्ड एज. Narrator says that when he was a kid, he was staying with his grandmother as his parents went to live in the city. जब वो छोटा था, ये खुशवंत सिंह जी बताते हैं, तो वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ ही स्टे करता था क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे वो सिटी में रहने के लिए चले गए थे. वो वहाँ पे नया घर ढूंढने के लिए चले जाते हैं और ड्यूरिंग दैट टाइम वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ ही रहता था, उनके साथ ही पढ़ता था और उनके साथ ही वो वही उनको स्कूल छोड़ने जाती थी. नरेटर एक्सप्लेन्स हर एज नॉट प्रिटी बट ब्यूटीफुल बाय हर ग्रेस. जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि नरेटर उनको बार बार यही एक्सप्लेन करता है स्टोरी में कि शी वॉज नॉट प्रिटी, वो एक प्रिटी लेडी नहीं थी, बट ग्रेसफुली शी वॉज ब्यूटीफुल लेडी. ही एक्सप्लेन्स हर ब्यूटी आज विंटर्स इन लैंडस्केप इन द माउंटेन्स. वो उनकी ब्यूटी को कंपेयर करता है लैंडस्केप
इन द माउंटेन। माउंटेन के जो लैंडस्केप होते हैं विंटर सीजन में, दैट मीन्स उनकी जो फेडेड ब्यूटी बताता है, वो बताता है कि उनकी जो ब्यूटी, जो लोग कहते हैं कि वो शी वॉज़ वेरी मच ब्यूटीफुल, लेकिन मुझे हमेशा उनकी फेडेड ब्यूटी नज़र आई। मुझे नहीं लगा कभी कि वो एवर कभी ब्यूटीफुल थी या कभी प्रेटी थी। Then next in the story he explains his friendly relationship with his grandmother। बाद में वो बताते हैं कि उनका और उनकी ग्रैंड मदर का काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप था, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बन गया जब वो दोनों इकट्ठे रहते थे। जब उनके पेरेंट्स जो थे वो सिटी में रहते थे तो उनकी जो बॉन्डिंग थी काफ़ी स्ट्रांग बन गई। हिज ग्रैंड मदर यूज टू टुक हर टू द स्कूल, क्योंकि उनकी ग्रैंड मदर ही थी जो उनको लुक आफ्टर करती थी, वही उनको स्कूल लेके जाती थी। शी हर सेल्फ यूज टू स्टडी स्क्रिप्चर्स इन द नियर बाई टेम्पल्स टिल हिज स्कूल रन्स। वो उनके साथ स्कूल जाती थी और ड्यूरिंग स्कूल टाइम जब वो स्कूल में पढ़ते थे वो साथ में ही स्कूल के एक टेम्पल था वहाँ जाती थी और वहाँ पे प्रेयर करती रहती थी जब तक कि उसका स्कूल एंड नहीं होता, और फिर वो उनको साथ ही लेके घर आती थी। इस स्टोरी में ये भी बताया गया है कि जब वो रास्ते में जाती थी तो वो अपने साथ स्टील चपातीस लेके जाती थी, मतलब पुरानी जो घर में बची हुई चपातीस हैं वो साथ में लेके जाती थी, और रास्ते में जो भी स्ट्रे डॉग्स मिलते थे उनको वो चपातीस डाल देती थी। दैट मीन्स शी वॉज़ वेरी मच काइंड लेडी। वो काफ़ी काइंड लेडी थी, जैसे कि राइटर बताते हैं खुशवंत सिंह जी, वो काफ़ी काइंड लेडी थी और वो काफ़ी दयालु थी। In the next paragraph, the writer says that how the turning point in their relationship came। उनकी लाइफ में फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है, वो क्या टर्निंग पॉइंट था और वो कैसे आता है। When his parents were well settled in the city, they sent for him and his grandmother to the city। तो वो उनको भी सिटी में बुला लेते हैं, उसको खुशवंत सिंह जी को और उनकी ग्रैंड मदर को भी सिटी में बुला लेते हैं कि हम वेल सेटल हो गए हैं, आप भी सिटी में आ जाइए। इन द सिटी द नरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर शेयर्ड द सेम रूम। सिटी में ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह जी का एक ही कमरा होता है, बट नाउ शी वॉज नॉट देयर टू ड्रॉप हिम टू द स्कूल। लेकिन जैसे कि वो पहले बचपन में उनको वहाँ पे गांव के स्कूल में उनको स्कूल छोड़ने जाती थी, अब वो वैसा नहीं कर पाती हैं सिटी में, क्योंकि सिटी में उनको लेने के लिए स्कूल बस आती थी और उनको घर से ही उनको बाय कहना पड़ता था। शी यूज टू आस्क हिम अबाउट हिज सिलेबस। तो वो जब वो घर वापस आते थे तो वो उनको पूछती थी उनका सिलेबस क्या है, एंड वॉज नॉट हैप्पी अबाउट इट। और उनको अच्छा नहीं लगता था कि उनका सिलेबस कुछ ठीक है, क्योंकि खुशवंत सिंह जी बताते थे कि गांव के स्कूल में उनको स्क्रिप्चर्स वगैरह भी पढ़ाए जाते थे, गॉड के बारे में भी बताया जाता था, लेकिन सिटी के स्कूल में किसी तरह की इस तरह की स्टडी नहीं होती थी। और जैसे खुशवंत सिंह जी उसको बताते हैं अपनी ग्रैंड मदर को कि वहाँ पे म्यूज़िक की क्लासेस भी होती हैं, म्यूज़िक लेसन्स भी होते हैं, लेकिन ये बात उनकी ग्रैंड मदर को अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वहाँ का सिलेबस उनको पसंद नहीं आता है। खुशवंत सिंह टेल्स हिज ग्रैंड मदर दैट ही वॉज स्टडिंग मॉडर्न साइंस एंड इंग्लिश। वो बताते हैं कि यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल है, यहाँ पे मॉडर्न साइंस के बारे में ही बताया जाता है। शी वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज नॉट टॉट अबाउट गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी। वो ग्रैंड मदर को लगता है कि उसको गॉड के बारे में या स्पिरिचुअलिटी के बारे में यहाँ क्यों नहीं पढ़ाया जाता, तो ये मेरा ग्रैंडसन क्या सीखेगा आगे जाके, गॉड के बारे में कुछ नहीं बताया जाता है, तो इसकी मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। शी वॉज also unhappy about his music classes as she found it not good for gentlemen। उसको लगता था कि एक जेंटलमैन जो है वो म्यूज़िक को नहीं पढ़ता है, म्यूज़िक से उसका रिलेशन नहीं होना चाहिए। उसको लगता था कि जेंटलमैन म्यूज़िक नहीं पढ़ते हैं। दैट्स वाई शी वॉज नॉट हैप्पी विद हिज सिलेबस। After school, when narrator went to university, he got his own room to study। स्कूल के बाद जब नरेटर यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वो अपने अकेले कमरे में पढ़ते हैं। अब उनको अच्छा नहीं लगता, वो बड़े हो गए हैं, उनके पेरेंट्स भी उसको बोलते हैं कि अब तुम्हें अलग कमरे में रहना चाहिए और आगे स्टडीज़ फर्दर स्टडीज़ करनी चाहिए। सो द ग्रैंड मदर फेल्ट अलोन बट शी एक्सेप्टेड इट एंड गेट यूज टू इट विद इट।
दैट मीन्स उनकी लाइफ में एक और टर्निंग पॉइंट आ जाता है, फिर से उनमें डिफरेंसेस जो हैं वो बढ़ जाती हैं जब ग्रैंड मदर उनके रूम को, खुशवंत सिंह जी के रूम को शेयर नहीं कर पाती हैं। बट ग्रैंड मदर बुरा नहीं मानती हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती हैं कि उसको शायद फर्दर स्टडीज़ करनी है और वो इसकी यूज टू हो जाती हैं। शी स्पेंट दीज डेज बाई फीडिंग स्मॉल बर्ड्स इन बरांडास। तो वो क्या करती थी इस टाइम पे, जब वो जो स्पेंड वो खुशवंत सिंह के साथ गुजारती थी, अब वो वाला टाइम बर्ड्स को फीडिंग करने में गुजारती हैं। वो बाहर बरांडे में चली जाती हैं और छोटे छोटे बर्ड्स जो होती हैं, स्पैरोज जो होती हैं, उनको फीड करती रहती हैं। दिस वॉज यूज टू बी हर बेस्ट टाइम स्पेंड इन होल डे। तो ये उनका सारा दिन में बेस्ट टाइम होता था जब वो बर्ड्स को फीड करवाती थी। पहले तो वो खुशवंत सिंह के साथ जो टाइम गुजारती थी वो उनके लिए बेस्ट टाइम होता था, लेकिन वो उसके साथ अब टाइम नहीं गुजार पाती थी, इसलिए वो बर्ड्स को जो फीड करवाती थी उसी को वो अपना बेस्ट टाइम मानती थी। देन वन डे क्या होता है, द नरेटर वेंट अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडी। अब उसको नरेटर को आगे पढ़ना होता है, इसलिए उनको फर्दर स्टडीज़ के लिए नरेटर को अब्रॉड जाना पड़ता है। Grandmother was unhappy, but she did not show any emotions and came to see of him at station. अब ग्रैंड मदर हैप्पी नहीं होती हैं कि उसके ग्रैंड सन जो है वो बाहर जाएं, वो अब्रॉड जाएं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती हैं, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करती हैं और किसी को नहीं बताती हैं और उसको स्टेशन पे सी ऑफ करने के लिए जाती हैं। नरेटर को भी अच्छा नहीं लगता है कि वो अपनी ग्रैंड मदर से दूर जाए, लेकिन वो फर्दर स्टडीज़ के लिए वो उसको जाना पड़ा। नरेटर वॉज नॉट श्योर वेदर ही वुड बी एबल टू सी हर आफ्टर 5 years व्हेन ही कम बैक बिकॉज ऑफ हिज एज। अब नरेटर के मन में भी एक डर था जब वो अब्रॉड जाता है, उसको भी लगता है, क्योंकि उसको 5 years के बाद रिटर्न होना था, तो उसको भी लगता है कि शायद मैं अपनी ग्रैंड मदर को वापस नहीं देख पाऊँ जब मैं 5 साल के बाद वापस आऊँगा। That means seeing her old age, the narrator thought that it was his last meeting with her. उसको नरेटर को लगता है कि शायद ये मेरी अपनी ग्रैंड मदर के साथ लास्ट मीटिंग होगी, क्योंकि वो काफ़ी ओल्ड हो चुकी थी। उनको लगता है कि 5 years के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो मैं शायद ही अपनी ग्रैंड मदर को देख पाऊँगा। But after 5 years he came, he was welcomed by her on station. लेकिन जब वो 5 years के बाद वापस आता है, जो उसने सोचा था वैसा नहीं होता है। He was welcomed by his grandmother on station. In an evening, she called nearby woman and started singing songs with playing an old drums instead of praying. जब खुशवंत सिंह जी वापस घर आते हैं तो इस मोमेंट को उसकी ग्रैंड मदर काफ़ी अच्छी तरह से सेलिब्रेट करती हैं। शी सेलिब्रेटेड द ओकेजन बाय सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स ऑन एन ओल्ड डिलेपिडेटेड ड्रम। वो एक ड्रम बजाती हैं और बाकी नेबरहुड की लेडीज़ को भी लेती हैं और वो उस मोमेंट को काफ़ी अच्छी तरह से सेलिब्रेट करती हैं। One day she fell ill and she told that her end is near. उसके 1-2 दिन के बाद ही उसकी ग्रैंड मदर जो है वो बीमार हो जाती हैं और वो बताती हैं कि अब मेरा एंड जो है वो नियर है। She died peacefully. She was cremated in a funeral. इसमें ये बताया गया है लास्ट में कि स्टोरी में ये बताया गया है कि उसको मॉर्निंग देने के लिए, उसकी डेथ को जब वो मर जाती है तो काफ़ी स्पैरोज जो हैं वो भी उसके अराउंड बैठ जाती हैं, स्कैटर होके बैठ जाती हैं उसकी बॉडी के अराउंड। एंड देयर वाज नो चिपिंग एंड when Khushwant Singh's mother threw bread crumbs to the sparrows, they took no notice of the bread. वो ब्रेड भी नहीं खाती हैं जब उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है, क्योंकि वही डेली उनको फीड करती थी उन स्पैरोज को। तो दैट मीन्स बर्ड्स भी उसको बहुत लव करते थे। दे टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, वो ब्रेड को नहीं देखती हैं जो खुशवंत सिंह ने उनको दिए। दे फ्लू अवे क्वाइटली व्हेन द डेड बॉडी ऑफ द ग्रैंड मदर वॉज कैरिड अवे फॉर लास्ट राइट्स। तो जब उनकी डेड बॉडी को ले लिया जाता है क्रीमेशन के लिए, तो तब वो स्पैरोज भी वहाँ से उड़कर चली जाती हैं।
The story portrays a grandson's perception of his grandmother and how their bond of love undergoes changes. इसमें ये स्टोरी में बताया गया है कि उस ग्रैंडसन की परसेप्शंस बताई गई हैं और उसके जो बॉन्ड है, उनका जो लव बॉन्ड है वो बताया गया कि उसमें कैसे चेंजेस आ जाती हैं। तो उनकी जो बचपन में उनका जो बॉन्ड था वो कितना स्ट्रांग था, लव का बॉन्ड, और धीरे धीरे वो बॉन्ड जो है वो कैसे चेंज होता जाता है, उनका जो लव बॉन्ड है वो कैसे चेंज होता जाता है ड्यू टू सर्कमस्टांसेस। उनके बीच में लव तो कम नहीं होता है, लेकिन सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसी आ जाती हैं कि उनके बॉन्ड ऑफ लव में कुछ चेंजेस आ जाती हैं। तो इस स्टोरी से हमें यही मॉरल मिलता है। ये इस स्टोरी जो है, इट पुट्स लाइट ऑन द नीड ऑफ कंपेनियनशिप एंड फ्रेंडशिप फेल्ट बाय आवर एल्डर्स, कि हमारे जो एल्डर्स हैं, जो हमारे एल्डर्स जब वो ओल्ड एज में आ जाते हैं तो उनको हमारी कंपेनियनशिप की ज़रूरत होती है, उनको हमारी फ्रेंडशिप की ज़रूरत होती है, हमें उनके साथ फ्रेंडली रहना चाहिए। This story also shows how love and emotion is experienced not only by human beings but animals and birds too. ये स्टोरी हमें ये भी बताती है कि जो इमोशंस हैं या जो लव है वो सिर्फ हमारे जो बड़े हैं या हमारे ह्यूमन बीइंग हैं वही एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, एनिमल्स और बर्ड्स भी इमोशंस को समझते हैं, लव को समझते हैं। जैसे वो स्पैरोज जो हैं, जब जिस दिन उसकी डेथ हो जाती है उसकी ग्रैंडमदर की, तो उस दिन वो कुछ भी नहीं खाती हैं, किसी तरह के ग्रेन्स नहीं खाती हैं जो खुशवंत सिंह जी उसको देते हैं। उनको भी पता चलता है, वो भी ग्रैंडमदर से इतना लव करती थी कि वो भी इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाती हैं कि उनकी डेथ हो गई है। दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी। थैंक यू स्टूडेंट्स।